कहीं कोई लगाम, कहीं कोई अंकुश लगेगा कहीं। सबके बीच महाराष्ट्र से खबर है। महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना में धोखाधड़ी का मामला सामने आया। महिलाओं के नाम पर पुरुषों ने योजना का फायदा उठा लिया। 14,000 से ज्यादा पुरुषों ने योजना का फायदा उठाया। पिछले 10 महीनों में 21 करोड़ 44 लाख रुपया बांट दिया गया। योजना के लाभार्थियों की जब जांच की गई तब यह बड़ा खुलासा हुआ कि 10 महीनों में पुरुषों को बांट दिया गया 21 करोड़ 44 लाख रुपया। जो योजना महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के नाम पर लाई गई, महिलाओं को फायदा पहुंचाने के लिए लाई गई, उस योजना का भ्रष्टाचार या उस योजना में कैसा गड़बड़ झाला है, जरा इसे देखिए आप। ये अपने आप में भ्रष्टाचार को सामने लाने वाली ये अहम खबर है कि कैसे महिलाओं के नाम पर जो योजना चलाई जा रही हो उसमें हजारों की तादाद में पुरुष शामिल कर लिए जाए और उन पुरुषों को करोड़ों रुपया दे भी दिया जाए। विनोद जगदाले मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए मुंबई से। विनोद, 14,000 से ज्यादा पुरुष, 21 करोड़ 44 लाख रुपया से ज्यादा बांट दिया गया 10 महीनों में। ये सब इतनी आसानी से तो हो नहीं सकता, या सिर्फ किसी एक आदमी का तो काम नहीं है कि वो इतना बड़ा कांड कर दे, करोड़ों का घोटाला कर दे। देखिए, महायुति सरकार के पहले टर्म की ये बात है जब 10 महीने पहले एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे, तब लाडली बहन योजना की घोषणा कर दी गई और इसमें आनंद फानंद में सभी के फॉर्म यहाँ पर भर दिए गए और करोड़ों महिलाओं को इसका फायदा मिलने लगा। अब 10 महीने बाद जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है वैसे सच्चाई सामने आ रही है। अभी जो पड़ताल हुई है उस पड़ताल में ये पाया गया कि 14,298 पुरुषों ने महिला बन के इस योजना का फायदा लिया है और 21 करोड़ 44 लाख रुपए अपने अकाउंट में इन्होंने ले लिए हैं। इसके अलावा इसके आगे जाकर भी इस योजना को लेकर एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। इस योजना में 2,36,014 ऐसे लाभार्थी हैं जिनके नाम को लेकर शक है। पुरुष होकर वो महिलाओं का नाम इस्तेमाल करके इस योजना का फायदा ले रहे हैं, ऐसी जानकारी सरकार के पास है। इसके अलावा एक नियम तय किया गया था कि 65 साल के ऊपर की महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि राज्य सरकार उन्हें अलग दूसरी योजनाओं का लाभ उन्हें दे रही है। ऐसा होने के बावजूद भी यहाँ पर 65 उम्र से भी ज्यादा 2,87,000 महिलाओं ने यहाँ पर 431 करोड़ 70 लाख रुपए भी अपने अकाउंट में ले लिए हैं। इसके अलावा एक नियम ये भी था कि जिस परिवार में 2 से ज्यादा महिलाएं हैं उस परिवार को इस योजना का फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन 8 लाख से भी ज्यादा परिवार ऐसे हैं जिनके परिवार में 2 से अधिक महिलाओं ने इस योजना का फायदा लेते हुए 1,196 करोड़ 62 लाख रुपए अपने अकाउंट में ले लिए हैं। तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से ये पैसे अपने अकाउंट में लेने की होड़ मची हुई है। जो लोग नियम में नहीं बैठते हैं, जो औरतें लाडली बहनाएं इस नियम में नहीं बैठती है, वो भी इसका फायदा ले रही है। उससे भी आगे जाकर 2 कदम जो पुरुष है, जो महिलाओं का नाम इस्तेमाल करके इस योजना में फायदा ले रहे हैं, ये सभी बातें अब सामने आने लगी है। राज्य सरकार 42,000 करोड़ रुपए हर साल इस योजना के पीछे खर्च कर रही है। ये राज्य सरकार जो 8.5 लाख करोड़ के कर्ज में डूबी हुई है, इनके पास अब पैसे नहीं है प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। ऐसी स्थिति में ये गड़बड़ी अब सामने आने लगी है। जी, लेकिन सवाल अब इसी को लेकर ये गड़बड़ी सामने आई तो कार्रवाई के नाम पर क्या हो रहा है? कार्रवाई कैसे हो रही है? कार्रवाई कैसे होगी? कैसे सुनिश्चित किया जाएगा कि जिन्होंने फायदा लिया उनसे रिकवरी हो और जो इस पूरे घोटाले में, क्योंकि एक जगह का तो मामला ये है नहीं, अलग अलग जगहों पर पिछले 10 महीनों में ये पैसा अलॉट किया गया, तो ये ऊपर से लेकर नीचे तक ये जो भ्रष्टाचार का खेल है उसे अंजाम देने वाले कब सलाखों के पीछे होंगे? देखिए, जो अभी पुरुष महिला बनकर इस योजना का फायदा ले रहे हैं उन पर कार्रवाई को लेकर अब तक कोई समय सीमा तय नहीं की गई या कार्रवाई क्या होगी ये भी तय नहीं किया गया है। दूसरी जाकर आप देखोगे कि जो 65 उम्र से भी ज्यादा की जो महिलाएं हैं उन्होंने अपने अकाउंट में पैसे लिए, उन पर भी अभी कार्रवाई नहीं हो सकती क्योंकि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र के महानगर पालिका जिला परिषद के चुनाव है। अगर 5 लाख 6 लाख महिलाओं पर कार्रवाई करते हैं तो इसका असर चुनाव पर भी पड़ सकता है। इसके लिए सरकार ने अब उनसे पैसे वापस लेना छोड़ दिया है। ऐसे मान सकते हैं कि सरकार उन पर कार्रवाई नहीं करना चाहती क्योंकि वोट बैंक है, लेकिन सरकार एक कर सकती है कि
अब इस योजना से इन महिलाओं को आगे जाकर बाहर निकाल सकती है, लेकिन कब निकालेगी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। राज्य सरकार के पास पैसे की भारी कमी है। ऐसे में इस योजना के जो किस्त होती है उस किस्त के लिए दो विभाग है। एक विभाग है सामाजिक न्याय और दूसरा आदिवासी विभाग। इन विभाग का फंड जो है महिला एवं बाल कल्याण विभाग को दिया जाता है। वो इसलिए दिया जाता है कि लाडली बहनाओं को हर महीने के 1 तय तारीख को किस्त मिले, इसलिए। बहुत शुक्रिया आपका विनोद जगदाले। तमाम डिटेल के लिए आप नजरें बनाए रखें। अपडेट के लिए आपसे फिर बात होगी, लेकिन सवाल यही कार्रवाई होगी कैसे।